हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको 43% का आपको डाउन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, वो स्टॉक में फाइनली आपको काफ़ी बड़ी रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को मिलेगी, इसका जो टारगेट है वो कौन कौन सा टारगेट ये होने वाली है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 2,49,991 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 100 रुपीस का। ROCE की बात करते हैं तो 9.45% का। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 418 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 9.82% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीस की देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको जून 2025 में 21,961 करोड़ रुपीस का था। वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको डिक्लाइन होकर 21,249 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 3,310 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये आपको डिक्लाइन होकर 3,307 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी जो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसमें थोड़ी सी आपको सेल्स में और प्रॉफिट में डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है वो आपको मार्च 2024 में आप देख सकते हैं कि इसमें जो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 2024 में 96,421 करोड़ रुपीस का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 97,895 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 2024 में आपको ये 11,377 करोड़ रुपीस का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 14,252 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिली है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 12% के थे, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 15% का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2024 में आपको ये 114 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 115 करोड़ रुपीस की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का जो रिजर्व्स है वो मार्च 2024 में आपको ये 38,962 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 50,199 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग पे जो कंपनी का कर्ज है उस पर नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 65,310 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके बढ़ के आपको ये 91,819 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो थोड़ी सी कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। कंपनी का इक्विटी कैपिटल भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस स्टॉक के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग आपको इसमें 73.97% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 11.64% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6.71% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग पे अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो 7.66% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 2157 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो आपको 2100 रुपीज़ का देखने को मिल रही है, क्योंकि ये स्टॉक आपको यहाँ से देख सकते हैं 2 बार आपको इसमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली है और ये तीसरी बार भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर ये स्टॉक अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 2100 रुपीज़ को अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो फर्दर ये आपको 1248 रुपीज़ तक ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर ये स्टॉक अपने
2100 से आपको रिवर्सल लेती है तो इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 2578 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये आपको 2875 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर आपको ये 3273 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 3273 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये अपने ऑल टाइम जो हाई है 4089 रुपीज़ तक भी आपको ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकती है। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।